क्या आपको पता है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जगन्नाथ रथ यात्रा? तो चलिए बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। सबसे पहले होता है श्री बलराम जी का रथ, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। उसके बाद होता है माता सुभद्रा का रथ, जिसे दर्प दलन कहा जाता है। और भगवान जगन्नाथ जी का रथ, जिसे गरुड़ ध्वज या नंदी घोष भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, श्री बलराम जी के रथ की हाइट लगभग 45 फीट होती है और जिसमें कि 14 पहिए होते हैं। वहीं माता सुभद्रा जी के रथ की लंबाई लगभग 44.6 फीट होती है और जिसमें 12 पहिए होते हैं। और अंत में भगवान जगन्नाथ जी के रथ की लंबाई लगभग 45.6 इंच होती है और उसमें 16 पहिए होते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के हर पहिए की एक अलग मान्यता है। पॉइंट नंबर 3, मान्यता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। श्री बलराम, माता सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ अपने रथों पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा नगर तक जाते हैं और 7 दिन तक वहीं समय व्यतीत करते हैं। पॉइंट नंबर 4, मान्यता है कि भगवान का रथ एक मज़ार के आगे भी रुकता है, जो कि भगवान जगन्नाथ के एक मुस्लिम भक्त की है, जो भगवान के दर्शन करना चाहता था परंतु उसे दर्शन नहीं मिले, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के पश्चात जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकली तो भगवान जगन्नाथ का रथ स्वयं ही उस मुस्लिम भक्त की मज़ार के सामने रुक गया। यह देखकर सब चिंतित हो गए। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और सभी की प्रार्थना के पश्चात रथ आगे बढ़ा। तभी से यह एक प्रथा सी बन गई है कि रथ मज़ार के सामने अवश्य रुकते हैं। पॉइंट नंबर 5, मान्यता है कि यदि कोई इस रथ यात्रा में भगवान का कीर्तन करते हुए गुंडीचा नगर तक जाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो भी इस रथ की रस्सियों को खींचता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, वह वैकुंठ धाम तक जाता है और वह पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो बोलिए जय जगन्नाथ।